क्या लगता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जैसे एसआईपीस के थ्रू में बैलेंस कैसे करें कि आपको ये अश्योरेंस हो कि मेरी लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो सही ट्रैक सगुन पर है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले व्यक्ति को म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करनी चाहिए। एसआईपी करके, जैसे आप यंगस्टर्स हैं तो मैं आपके माध्यम पे सब यंगस्टर्स को बोलना चाहूंगा कि डोंट कम इन शेयर मार्केट डायरेक्टली। फर्स्ट डू एसआईपी। एसआईपी करके म्यूचुअल फंड से आप अपना 5, 10, 15 लाख का पहले कॉर्पस बनाइए। ठीक है। उसके बाद आप शेयर मार्केट सीखते रहिए। जब आप एसआईपी कर रहे हैं, जब भी शेयर मार्केट सीखते रहिए, बेसिक सीखते रहिए। आजकल तो काफी सारे लोग सिखाते हैं, सीखते रहिए। जब 10, 15 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा तो आप टेस्ट करें कि आप हैं कौन। हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम हर व्यक्ति इन्वेस्टर है, हर व्यक्ति ट्रेडर है, जबकि दोनों चीज साथ साथ नहीं चलेगी। ट्रेडिंग इज 100% फुल टाइम बिजनेस। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पैसिवली बैठना है और एक्टिवली रिसर्च करनी है। जी। तो दोनों डिफरेंट हो गया। तो आपको, हमारे पास काफी लोग आते हैं कि मैं इन्वेस्टर्स हूं। इन्वेस्टर्स हैं, हमने कोई स्टॉक्स बताया, उन्होंने लिया, 10 का 20 हो गया, एकदम बेच देंगे कि आप इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया। इसके 22 वर्ष रिवर्स में आपने 10 रुपए का स्टॉक खरीदा, वो ट्रेडिंग के लिए था, वो 5 रुपए का आप लेते जा रहे हो। फिर ट्रेडिंग में आपको योर लॉसेस एकदम कट करने हैं, कट योर लॉसेस इमीडिएटली। तो आपको ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड से पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड से कॉर्पस बनाएं, शेयर मार्केट सीखें, फिर अपने आप को जज करें कि आप ट्रेडर हैं या पोर्टफोलियो बनाएंगे। ट्रेडर तभी बने जब 9 to 3:30 फुल टाइम यू कैन गिव। आप सैलरीड है, जॉब कर रहे हैं, गलती से ट्रेडिंग मत करें, सिर्फ और सिर्फ पैसा खोएंगे। फ्यूचर में ऑप्शन में काम ही नहीं करना। 90% लोग पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खोते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में जब काम करना सगुन जी, जब आपके पास कम से कम 1, 2, 3 करोड़ की कैपिटल हो जाए मिनिमम, और उसके बाद भी कैपिटल का मैक्सिमम 5%, 4%। मैं ऑप्शंस के अंदर मैक्सिमम 2, 3% कैपिटल लगाता हूं। इतने पैसे लग गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने 50%, 75% ऑप्शंस में लगा दिया, वो एकदम पैसा खत्म होता है। जैसे जितना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, वो इसलिए पैसा खो रहा है। वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके आता है घर से, 100% वो लगा देता है अपना पूरा पैसा ऑप्शंस में। वो 1 के 5 भी होते हैं, 1, 2 बच्चों के, फिर 5 के 0 होते हैं। तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स देन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी या इन्वेस्टमेंट, या आपको अपने नेचर के हिसाब से सोचना है। और एक चीज और है, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज कर दो। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म मिनिमम 5 to 7 years। अगर आप उस बिजनेस को 5, 7 साल नहीं दोगे, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। पैसा कमा लोगे, पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट में रात दिन का फर्क है। पैसा कमाना तो हर आदमी पैसा कमा रहा है, वेल्थ क्रिएट 5% लोगों की हो रही है, उन्हों की जिनको पेशेंस के साथ बिजनेस पे बैठे हैं। एफएनओ में आई थिंक आपने कहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत पैसा लूज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अपने प्रॉफिट्स के बारे में तो सबको बताते हैं कि भाई मैंने तो मार्केट में इतना कमाया, बट लॉसेस शायद कोई इतना वोकली नहीं बताता। तो बहुत लोग अट्रैक्ट और गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। वो इसलिए आ रहे हैं ना सुकुन जी, उनको लगता है कि ये शेयर मार्केट का पैसा कमाने की मशीन है, इसमें 5,000 रुपये लगाइए 50 कमा लो, ऐसा कई बार होता है। तो कॉलेज गोइंग ने अगर 50,000 रुपये कमा ले स्टूडेंट, उसको बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर जब खोते हैं वो ट्रैप में फंसता जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, फिर कहता है मैं कभी शेयर मार्केट में काम नहीं करूंगा। तो नॉट ओनली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़े मैच्योर्ड लोग भी ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में काम करते हैं। फ्यूचर्स में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है अगर आपको पूरा टेक्निकल आता है, बेसिक्स आते हैं, और सबसे बड़ी बात है आपको अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है। पहले मैं भी बहुत फ्यूचर्स करता था, आज की तारीख में कैलकुलेटिव काम करता हूँ और आधे घंटे के अंदर पोजीशन 0 करके निकल जाता हूँ, और 80% सक्सेस रेशो है। कोई लालच नहीं करते कि लिमिट फिक्स है कि 5, 10, 20,000, 50,000 रुपये कमाने रोज के, इतने खोने हैं, तो लिमिट में काम करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने लिमिट करी 10,000 रुपये रोज के कमाने या खोने, फिर वो 10 कमाने लगेंगे, 10 की जगह 20 पे आ जाएंगे, फिर 50 पे, फिर एक साथ आपके 5 लाख रुपए लग जाएंगे। आप ओवर एक्साइटमेंट में काम करेंगे। तो आप ढंग से कैलकुलेशन करके काम करें। शेयर मार्केट से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है पूरे वर्ल्ड में।
जी। शांति का बिजनेस है। 3:30 के बाद फैमिली को टाइम दो, स्टडी करो, सारा चार्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्किल्स, बहुत मज़ेदार बिजनेस है। आप इंडिया में पूरी बेरोजगारी खत्म कर सकते हो कि पढ़ लिख के काम करो, इतना जी। नॉलेजेबल चीज़ है। लेकिन लोगों को क्या है कि 100 में से 95 आदमी को टिप्स लेनी है, समझना नहीं है, सिर्फ आउटकम दे दो, पैसे कम। तो सही स्टॉक कैसे खरीदना है, बहुत सारे गाइड्स इंटरनेट पे बहुत लोग सिखाते हैं, बट किसी स्टॉक को एग्जिट कब करें वो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अभी तक नहीं समझ है। तो क्या आप हमें ऐसे 2-3 साइंस बता सकते हैं जो हर इन्वेस्टर और ट्रेडर को पूरे टाइम अपनी नज़र में रखने चाहिए कि यार अब टाइम आ गया इस स्टॉक को बाय बाय करने का? अभी तक के सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपने पूछा। जी। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कमी है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे शेयर मार्केट में, एंट्री आपको हर व्यक्ति करा देगा, बिल्कुल। एग्जिट कोई नहीं कराएगा। तो एग्जिट के कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। पहला एग्जिट का मेरा थंब रूल यह है कि अगर मुझे ये लगता है कि उस कंपनी के बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया, निगेटिव चेंज आ रहा है, उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा निगेटिव चेंज आ रहा है, वो बिजनेस अब कोलैप्स कर सकता है, या उस बिजनेस वन मैन शो है, उस वन मैन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैनेजमेंट के अंदर कोई सेकंड लाइन नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, मैनेजमेंट का विजन तो अच्छा था लेकिन वन मैन शो था, या हम जब एग्जिट करना चाहते हैं जब कोई नया आइडिया बहुत अच्छा मिल गया और मेरे पे फंड नहीं है। देखिए, आपको पैसे की जरूरत है, आपको माल बेचना होगा चाहे कितना अच्छा है, उस कंडीशन में एग्जिट को। दूसरा, जब वो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत मतलब लार्ज लेवल पर चेंज आ गया, तो आप जब जाके एग्जिट करें। जैसे पहले पीसीओ चलते थे, पीसीओ आज की तारीख में नई जनरेशन है पीसीओ नाम ही जानते, पीसीओ क्या होता है, एसटीडी पीसीओ क्या होता है। पहले लोग ये एसटीडी पीसीओ लगाते थे, एक पैसा कमाते थे। मोबाइल ने सारा बिल्कुल इंडस्ट्री चेंज कर दी। पहले हम कोटक के कैमरे से फोटो खींचते थे, कहाँ घरों में कैमरे हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उससे एग्जिट करें। तीसरा, मैनेजमेंट पे कोई बहुत बड़े लेवल पे निगेटिव न्यूज आ गई, की मैन पर्सन था चला गया और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकल, फंडामेंटल, लीगल, जिससे लगता है कि बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। फोर्थ नंबर पे, जब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दूसरी मिल रही है और आपके पास फंड नहीं है, तो निकल जाइए। इसी